अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास बायोलॉजी के गेस्ट पेपर के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरा यूट्यूब चैनल इजी स्टडी बाय मोहसिन मुस्तफ़ा को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट जो पेपर है उसकी वीडियो गेस्ट पेपर की जो वीडियो बनाऊँ आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। सबसे पहले अगर हम स्कीम की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है MCQs होता है। तो चैप्टर नंबर 1 से 2 MCQs आने हैं, चैप्टर नंबर 2 से 1 MCQs आना है। इसी तरह चैप्टर नंबर 3 से भी 1 आना है, चैप्टर नंबर 4 से 2 आने हैं, चैप्टर नंबर 5 से भी 2 आने हैं, चैप्टर नंबर 6 से 1 आना है और चैप्टर नंबर 7 से 1 आना है, चैप्टर नंबर 8 से 1 आना है और चैप्टर नंबर 9 से भी 1 आना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 2 होता है शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास 8 होते हैं और 5 करने होते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 से हमारे पास आने वाले हैं 3 और चैप्टर नंबर 2 से हमारे पास आने वाले हैं 3 और चैप्टर नंबर 4 से आने वाले हैं हमारे पास 2। ये पहला क्वेश्चन में होंगे। इसी तरह 3 पोर्शन होते हैं। दूसरे पोर्शन जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 होगा उसमें भी हमारे पास 8 होंगे, जिनमें से 5 करने हैं। चैप्टर नंबर 3 से 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 5 से 4 आएंगे, चैप्टर नंबर 7 से 2 आएंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 4 होता है, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें 8 होते हैं और हमें 5 के अटैम्प्ट करने होते हैं। वो किन किन चैप्टर में से आएंगे? 6 में से 3 आएंगे, 8 में से 2 आएंगे और 9 में से भी 2 आएंगे। ये तो थे शॉर्ट क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चन की स्कीम के बारे में बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन की स्कीम उन्होंने चेंज की है। तो पहला जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा उसका ए जो जाएगा चैप्टर नंबर 1 से और बी जो जाएगा चैप्टर नंबर 4 से। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में ए जो आएगा हमारे पास 3 से और बी आएगा चैप्टर नंबर 7 से। ये उन्होंने इस बार स्कीम चेंज की है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास ए जो जाएगा 8 से और बी जो जाएगा 9 से। ये तो थे हमारे पास स्कीम। अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से चैप्टर में से शॉर्ट और हमारे पास लॉन्ग इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हमारे पास है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में से हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन आने, 2 थ्योरी, एक हमारे पास एक्सरसाइज से आएंगे, एक थ्योरी से आएगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। कौन कौन से आ सकते हैं? पैरासाइट्स आ सकता है हमारे पास, बायोकेमिस्ट्री और बायोजियोग्राफी आ सकता है, हॉर्टिकल्चर आ सकता है, बायो एलिमेंट्स आ सकते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, मैक्रो और मैक्रो में मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस, ऑर्गन टिश्यू लेवल में डिफरेंस, पॉपुलेशन कम्युनिटी और बायोस्फीयर में डिफरेंस, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में डिफरेंस, बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन आ सकती है। ये तो थे शॉर्ट। और लॉन्ग की बात करें ब्रांचेस दे सकता है, कैरियर ऑफ बायोलॉजी ये लॉन्ग में दे सकता है। इसके बाद मुस्लिम साइंटिस्ट दे सकता है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल दे सकता है और मस्टर्ड प्लांट ये लॉन्ग में दे सकता है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 2 जिसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो थ्योरी से और एक्सरसाइज से आने वाला है। कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं? बायोलॉजिकल मैटर की डेफिनेशन करें, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हाइपोथेसिस, डिडक्शन, थ्योरी ऑफ लॉ, रेशियो और प्रोपोर्शन, हाउ क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर बेटर देन बायोलॉजिकल मेथड। ये वाला लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो हमारे पास इसमें से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और एक लॉन्ग आएगा। तो एक एक्सरसाइज से और एक थ्योरी से हमारे पास शॉर्ट आने वाला है। कौन कौन से शॉर्ट आ सकते हैं? बायोडाइवर्सिटी और इसकी इंपॉर्टेंस, टैक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक में फर्क, स्पीशीज, स्टेटस ऑफ वेरियस। वैसे तो ये लॉन्ग है लेकिन ये शॉर्ट में भी बात पूछ लेता है। डिफरेंस भी पैरियोड्स और वेरियोड्स, एक्सटेंट एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज में डिफरेंट, हबाराप्रोस्टर्स, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई एंड एनिमल्स, राइट द वर्क ऑफ मार्गेस एंड स्कीम इन द टेक्सोनॉमी। ये हमारे पास शॉर्ट आ सकते हैं। अगर इन चैप्टर के लॉन्ग की बात करें तो 5 किंगडम, स्टेटस ऑफ वेरिस, काजेस ऑफ डिफरेस्टेशन, बायोनोमेनोमेनक्लेचर ये लॉन्ग आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 4 जिसमें से हमारे पास एक थ्योरी में से शॉर्ट आने वाला है, एक एक्सरसाइज में से और एक लॉन्ग आने वाला है। कौन कौन से शॉर्ट आ सकते हैं? वर्क सबसे पहले हमारे पास है वर्क ऑफ द रॉबर्ट ब्राउन, सेल थ्योरी के बारे में बताना है। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या काम किया था? प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल क्या है, फ्लूइड म्यूजिक मॉडल क्या है, राइबोसोम क्या है, क्रिस्टिया क्या है, गोल्जी वेसल्स क्या है, डिफ्यूजन और रिफ्यूजन में फर्क, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, हेपाटोनिक और हेपाटोनिक में क्या डिफरेंस है, टर्गर प्रेशर क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ में डिफरेंस, फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, न्यूक्लियस स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये तो थे शॉर्ट। अब लॉन्ग की बात करते हैं। न्यूक्लियस, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। में डिफरेंस, एपिथेलियल टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लाइट माइक्रोस्कोप ये हमारे पास लॉन्ग आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, जो 2 थ्योरी से 2 एक्सरसाइज से। कौन कौन से आते हैं? एस फेस और G2 फेस, कैरियोकिनेसिस और साइटोकिनेसिस में डिफरेंस, मेटाफेस, प्लेट ट्यूमर्स, बिगन्स, लिगामेंट्स, मेटास्टेसिस, सिनेप्सिस, बाइवेलेंट एंड टेट्रालेट, क्रिस्मेटा, डिसेक्शन एंड नॉन डिसेक्शन में डिफरेंस, मियोसिस और मेटोसिस में डिफरेंस हो सकता है, नार्कोलिस हो सकता है, हाउ मेटोसिस इज सिग्निफिकेंस ये उनके शॉर्ट में।
चैप्टर नंबर 6 हमारे पास है, इसमें जो शॉर्ट आ सकते हैं मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, बायो कैटालिसिस, सबस्ट्रेंट एंड प्रोडक्ट्स, activation energy, prothetic groups, coenzyme, uses of enzyme, optimum temperature, lock and key model, optimum pH। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि इन चैप्टर के हमने सिर्फ शॉर्ट करने थे, इस वजह से इनके मैं सिर्फ शॉर्ट ही बताऊंगा। ऑक्सीडेशन, चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, फोटोसिंथेसिस, सेलुलर रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, सेलुलर। सॉल्युबल और इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर के बारे में पूछ सकता है, स्लीवा क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, फेसिस क्या होते हैं, हाउ विल यू डिफरेंस बिटवीन द बोलस एंड कैम, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो जाइलम ऑन फ्लैम, लेंटिसेल्स, टोमेटल ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन पुल, कोहेरेंट टेंशन थ्योरी, प्रेशर फ्लूइड मैकेनिज्म, सोर्स एंड सिंक में डिफरेंस, एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज़ में डिफरेंट, RH फैक्टर्स, यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर, पेरिफेरल फ्लूइड्स, डबल पम्प, प्लम्बरी सर्कुलेशन, पस, थॉमस एंड एम्बस में क्या फर्स्ट, सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक में क्या फ़र्क है। तो ये तो थे हमारा आज बायो का पेपर का गेस। अगर आपको इसमें से कोई क्वेश्चन की समझना है तो आप मुझे कमेंट्स करिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको इसकी रहनुमाई करूँ।